हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम फिज़िक्स स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा चैप्टर 1। देखो बच्चों, 11th और 12th ये कहने के लिए है कि ये 11th है और ये 12th है, लेकिन आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पढ़ना पूरा है, पूरा फिज़िक्स 11th से लेकर 12th तक जितनी भी है सब कुछ पढ़ना है। इसीलिए हम उसको अलग अलग नहीं मानते कि ये अलग है और वो अलग है। हम फिज़िक्स को फिज़िक्स मानते हैं और फिज़िक्स का चैप्टर 1 यहीं से शुरू होता है, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट से, और चैप्टर लास्ट जो भी 12th का लास्ट चैप्टर होगा वो आपका, तो आपको टोटल एज ए सिंगल मान के पढ़ना है। आपको उसको अलग नहीं करना है कि ये तो क्लास 11th का है तो हम तो 12th में हैं। देखो, बोर्ड के लिए, बोर्ड में जो भी 11th की, शायद 11th का सब्जेक्ट या 11th के चैप्टर 12th के बोर्ड में नहीं आते होंगे। हमारे टाइम में तो 11th और 12th दोनों को मिला के ही आते थे। मतलब जो 12th का 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता था उसमें 11th और 12th दोनों से मिला के आता था, कहीं से भी पूछ सकता है। हालांकि अब शायद 12th में 12th से ही आता है, 11th का तो बोर्ड होता नहीं तो उसमें अपना नॉर्मल वो हो जाता है, तो थोड़ा इजी कर दिया है एनीवे। लेकिन कंपटीशन के लिए बेटा, कंपटीशन के लिए तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको फिज़िक्स का चैप्टर 1 मानते हैं, और 12th का जो लास्ट चैप्टर है उसको फिज़िक्स का चैप्टर लास्ट मानते हैं, क्योंकि हमें compete करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट के बारे में पढ़ा, फिर डायमेंशन के बारे में पढ़ा। डायमेंशन, यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, इस तरह से। तो वो सारी चीज़ें जो कि मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको याद रहना चाहिए। अब हम डायमेंशन के जो डायमेंशन फार्मूला जो कैसे लिखते हैं ये आपको बताया था। डायमेंशन फार्मूला का यूज क्या है, तो यूज के लिए मैंने बताया था कि एक तो यूनिट कन्वर्जन का, तो यूनिट कन्वर्जन के लिए मैंने बोला था कि आप N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इस तरह का। ठीक है, तो इस पे मैं एक दो एग्जाम्पल दिया था, एक दो और एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो जैसे क्वेश्चन है बेटा कि पावर है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट का पावर है। मेगा आ गया बेटा, अगर वाट कोई पूछे 1 मेगावाट में कितने वाट होगा, मेगा, किलो, मेगा, किलो 10 के पावर 3 वाट और मेगा में 10 के पावर 6, इतना वाट होगा। अब पूछ रहा है 1 मेगावाट में अगर मास को हम क्या मान लें, 10 kg, मास को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 kg, और लेंथ को 1 डेसीमीटर। ठीक है, लेंथ को डेसीमीटर में ले रहे हैं, और टाइम को किसमें, टाइम को ले लिए 100 सेकेंड। ठीक है, मास को 10 kg लिए, लेंथ को 1 डेसीमीटर लिए, टाइम को 100 सेकेंड लिए। तो एक नया कोई यूनिट आएगा। अभी यहाँ पे नॉर्मल कितना लेते हैं, केजी, 1 kg, और लेंथ को मीटर में लिए हैं और सेकंड को सेकंड में। अब उनको हम ऐसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो नए यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होगी, न्यू वैल्यू क्या होगी इस यूनिट में, तो मैंने बोला था तो N2 हमें निकालना है बेटा। तो N2 इज इक्वल टू लिखोगे तो क्या लिखोगे, N1 इधर U1 बाई U2, यही तो लिखोगे। तो N1 तो आपका 10 के पावर 6 है ही। अब U1 अब P का डायमेंशन क्या होता है बेटा, P होता है W बाई T, वर्क बाई टाइम, और W क्या होता है, F डिस्टेंस बाई टाइम। तो F का क्या होता है, ML T-2, और S का भी L, मतलब ये डिस्टेंस ही तो है, और डिवाइडेड बाई T। तो फाइनली देखोगे तो क्या हो जाएगा, ML2 T-3, ये नीचे वाला भी T ऊपर जाके ये हो गया। तो यही तो, अब सबको लिख दो अलग अलग। तो U1 का अगर लिखोगे तो M लिखोगे U1 का, इसके साथ नीचे वाला U2 का M लिखोगे। अब M ये
ये m मान लो kg में था तो इसको कितना 10 kg कर दिया, तो इसको 10m लिखोगे, ठीक है, ये हो गया। फिर L को लिखोगे तो यहाँ पे L है, इसको कितना डेसीमीटर में कर दिया, ठीक है, मीटर डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होगा, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, तो 1 डेसीमीटर में 10⁻⁻1। ध्यान देना उस चार्ट को, वहाँ पे आपको पता चल जाए। लेकिन इन सब का पावर क्या है, पावर 3 है। और तीसरा टाइम को लिख दो, 2 है, लेंथ का 2 है, लेंथ का 2 है 2। अब टाइम को लिख दो, टाइम यहाँ u1 वाला टाइम तो वही है, u2 वाला कितना है, वो 1 सेकेंड था तो यहाँ 100 सेकेंड कर दिए, और इसका पावर क्या है बेटा, -3, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो देखो m से m तो गया, तो ये 10⁻6 तो बाहर है ही, अंदर क्या आया, ये 10 को ऊपर कर लो, 10⁻⁻1, ठीक है, 10 ही बचा, 10⁻1 है, ऊपर ले जाओगे -1। इसमें क्या आएगा, स्क्वायर किए तो 10⁻2 हुआ, उसको ऊपर ले गए तो कितना हुआ, 10⁻- माइनस था ना, यहाँ 10⁻2 हुआ, इसको करोगे और ऊपर ले गए तो +2 हो जाएगा, 10⁻+2। और तीसरा क्या करोगे, ये नीचे 100t मतलब 10⁻2 इसको लिख सकते हैं, और 10⁻2 का स्क्वायर करोगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻6 हुआ, और 10⁻6 को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻+6, ठीक है, 10⁻+6, ये हुआ। तो क्या हो गया बेटा, तो क्या हो गया, ये हो गया 10⁻6 बाहर है ही, एक 10 के पावर, अब देखो 10⁻−1, बेस सबका सेम है और सबको अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो +2 +6, ठीक है, इस तरह से करोगे तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये 10⁻6 तो बाहर है ही, अंदर क्या बचा, 10⁻6 बाहर, अंदर 1 से 1 गया, 10⁻7, ठीक है, और इसको अच्छे से लिख दोगे तो 10⁻13, 10⁻13, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपको ये डायमेंशन फार्मूला में लिखना पड़ेगा, जिसकी जगह पे जितना वैल्यू चेंज किया है वो वैल्यू रख दोगे और उसको सही से सॉल्व करोगे। सही से सॉल्व करने का मतलब माइनस, पावर का माइनस कब होगा, पावर का प्लस कब होगा, नीचे ले जा रहे हो ऊपर ले जा रहा है, जो कि मैंने पहले ही इन सब चीज़ों को आपको बताया है, उस पर इतना जोर दिया है कि उसमें अगर आप गलती करोगे तो इसका मतलब ऊपर वाला कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। ऊपर वाला तो छोड़ो, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें पावर की, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब कुछ आपको बता के रखा हूँ। और जिनको ये सब नहीं पता है, मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैथमेटिक्स के पार्ट है, मैथमेटिक्स का सीरीज मैं स्टार्ट किया था शुरू के वीडियो, उसमें ज़रूर देखें, ठीक है। आपको क्वेश्चन मैं कराऊँगा ही, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर्स हैं, पिक्चर पूरा दिखाऊँगा आपको, ट्रेलर्स। अच्छा, दूसरा मैंने बताया था डायमेंशन का यूज क्या है, वो क्या बताता है, रिलेशन बताता है, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। अब कह रहा है कि मास m है, ठीक है, फोर्स F है, और उसकी वेलोसिटी, कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और एनर्जी मान लो काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या है, E है। अब वो बोल रहा है कि मान लो ऐसे, फाइंड रिलेशन बिटवीन मास between all these क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन बताना है, ठीक है। हमें 4 चीज़ें पता है, मास दिया है, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, काइनेटिक एनर्जी। अब हमको अगर जब कोई भी रिलेशन हमें पता नहीं निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लो अब ऐसे लिखेंगे, मास इज इक्वल टू, तो F के x पे डिपेंड करता होगा, V के y पे डिपेंड करता होगा, C के E के पावर C Z पे डिपेंड करता होगा, A B C ले लो या X Y Z ले लो, जो भी ले लो, आपके ऊपर है। अब मान लो ये रिलेशन ये है,
अब हमें एक्स वाई और जेड पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कोई नीचे ऊपर होगा, कोई स्क्वायर में होगा, कोई क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, तो डायमेंशन लिखोगे दोनों साइड। तो इधर का डायमेंशन क्या है, m है, और इधर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का लिखेंगे हम तो m l t माइनस 2, यही तो है। इसका क्या होगा, इसका पावर x है। फिर वेलोसिटी क्या क्या होता है, l t माइनस 1, इसका पावर क्या है, y है। एनर्जी का क्या होता है बेटा, m l 2 t माइनस 2, इसका क्या है, z है। ठीक है, तो अब इसको और अच्छे से करो, तो इसको सबका पावर x है तो mx हो जाएगा, l का भी करोगे तो lx हो जाएगा, t का करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ly होगा, t का माइनस y होगा, और इसमें क्या करोगे, mz होगा, l का 2z होगा, और t का माइनस 2z होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जो m वाले हैं, l वाले हैं, उन सब का क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो m का अगर खाली करें तो क्या हो जाएगा, m का x, इधर x है इधर z है, x प्लस z। फिर इसी तरह l का कर लो, l का करोगे तो क्या आएगा, इधर x है, इसमें प्लस y है, इसमें प्लस 2z है। ठीक है, इसी तरह t का कर दोगे तो t में देखो, इसमें माइनस 2x है, इसमें माइनस y है, इसमें माइनस 2z है। ठीक, इतना आया। अब यहाँ से अब दोनों साइड का हमें ये देखना है डायमेंशन, तो मतलब इधर का भी डायमेंशन m के बराबर हो तभी तो ये रिलेशन वैलिड होगा, ये रिलेशन सही होगा। तो इधर का डायमेंशन m हो, यानी कि l और t को गायब करना है। तो l और t को गायब करना है, मतलब l और t की जगह पर अगर 1 आ जाए तो किसी का भी पावर हम अगर 0 करेंगे तो 1 आता है, मैंने बोला है, कोई भी चीज़ हो उसका पावर 0। इसका मतलब अब l का मैं देखूं, l और t को हमें 0 करना है, l और t के पावर को, तो इसका मतलब x प्लस y प्लस 2z। ठीक है, इसको 0 करना पड़ेगा l के लिए, और t का भी माइनस 2x माइनस y, ठीक है, माइनस 2z इज इक्वल टू 0। एक तो ये मुझे मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और तीसरा क्या है, तीसरा ये है m का। m का क्या है, m का जो देखोगे तो x प्लस z इज इक्वल टू, m का 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आपको बन गए, 3 इक्वेशन बन गए, 3 अननोन हैं x y z। तो x y z की अगर वैल्यू हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब इस तरह की चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखो 2 इक्वेशन हैं, बराबर बराबर लग भी रहा है, तो हम यहीं पे माइनस प्लस कर लें तो अच्छे से हो जाए। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से, इसमें से 1 में से 2 को माइनस कर दें, माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस का प्लस होगा, यहाँ पे माइनस का प्लस होगा, यहाँ पे माइनस का प्लस होगा। माइनस मत करो, डायरेक्ट कट तो रहा है, माइनस क्यों करोगे। 2 में 1 में 2 को ऐड कर दें, ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 2z माइनस 2z कट गया, y प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x माइनस 2x, x माइनस 2x करोगे क्या हो जाएगा, और इधर तो 0 ही है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0। इतना तो कंफर्म हो गया कि x क्या है, 0 है। बेटा x अगर 0 है तो यहाँ पे अगर z देखो तो क्या हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू रखोगे तो 0 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू क्या आई, 1 आई, x की 0। अब किसी इसमें रख दो, इसमें मान लो रख दो, x की 0 है, यानी 0 माइनस वाई माइनस 2 इंटू जेड की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 2, ये उधर गया तो y इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y भी आ गया, x तो आ ही गया और z आ गया। तो पहला जो रिलेशन था हमारा इसमें अब रख दो, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, f के पावर x, x की वैल्यू क्या है 0, इधर निकाला x 0, v के पावर y है, तो y की वैल्यू कितना है -2, ठीक है, और e के पावर z है, e की वैल्यू कितना है, z की वैल्यू 1 है,
तो फाइनली क्या रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया। इसको और अच्छे से लिखना होगा तो क्या करोगे, m एफ नॉट मतलब 1 ही हुआ, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और e की पावर 1 का मतलब e है, और ये माइनस में है तो नीचे लाओगे तो e², ठीक है। एक तरह से e बाई v², ये भी लिख सकते हो, या जो पहले लिखा था f0 v की पावर -2 e। ये सारे रिलेशन सही हैं। ऑप्शन कैसा है उसके हिसाब से आप मार सकते हो आंसर, ऑप्शन कैसा दिया है उसके हिसाब से आप आंसर लगा सकते हो। तो ये बेटा डायमेंशन का इम्पोर्टेंस अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डायमेंशन का यूज वहाँ पे नहीं है। अगर यहीं कोई बोलता कि m का रिलेशन f(x) प्लस vy और ez है, तो इसको नहीं बता सकते, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, जो भी हम करते हैं सब मल्टीप्लाई करते हैं। तो जहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रिलेशन है वो सब नहीं बता सकते डायमेंशन से। या जहाँ पे कोई वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल है, कोई कांस्टेंट है बीच में, तो कांस्टेंट तो नहीं बता सकते। अब जैसे टाइम पीरियड t = 2π√L/g, तो L/g का रिलेशन तो बता दोगे, लेकिन 2π कहाँ से लाओगे, वो तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो बेटा ये हुआ। अब मैं बता दूं थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज़ पॉइंट में दिया है, जिसमें दिया है तो उसको क्या ज़रूरी है, कितने वैल्यू तक, पॉइंट के कितने डिजिट तक उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो इसका देखो किताबों में अलग अलग रूल तरह तरह का दिया रहता है, आप सीधा सीधा याद रखो। कोई भी एनी ज़ीरो इधर लेफ्ट साइड ऑफ डिजिट, मतलब किसी भी डिजिट के बाएं तरफ जितना भी जीरो होगा, 2 0 0 0 कुछ भी रहे, या 0.02, ठीक है, या 0.002, ये सब क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। ये सब क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। इसीलिए मैंने बोला एनी ज़ीरो मतलब चाहे पॉइंट के साथ हो या बिना पॉइंट के। दूसरा ज़ीरो राइट साइड ज़ीरो राइट साइड ऑफ डिजिट, ज़ीरो राइट साइड ऑफ डिजिट, उसमें दो कंडीशन हो गई। एक है विथ डेसिमल, इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इन सब में क्या है, 1 ही होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर विथ डेसिमल, और ये क्या है, विदाउट डेसिमल। तो विथ डेसिमल में बेटा क्या है, जैसे ये बोले कोई 2.00, और इसमें क्या है विदाउट डेसिमल में 2000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3, और इसमें कितने हुए, 1। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि डेसिमल के आगे अगर ज़ीरो है राइट साइड में तो वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन विदाउट डेसिमल है अगर तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ओके, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये दो तरीका हो गया। और तीसरा एनी ज़ीरो बिटवीन 2 डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब 2 डिजिट के बीच में अगर कोई भी ज़ीरो आता है बेटा, जैसे 2.005, इसमें क्या होगा, 4 हो जाएंगे, 1.1020 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ज़ीरो आ जाएगा, 100.03, 5 हो जाएंगे। इसमें किसी भी ज़ीरो को आप काट नहीं सकते, सारे ज़ीरो को लेना ही पड़ेगा। बस यही है सिग्निफिकेंट फिगर, इतना ही है सिग्निफिकेंट फिगर, और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो। कोई भी जीरो लेफ्ट साइड हैं तो चाहे पॉइंट के साथ रहें या पॉइंट के बिना रहें, सब नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। कोई भी जीरो राइट साइड है विथ डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, विदाउट डेसिमल है तो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और 2 डिजिट के बीच में कितने भी जीरो आ जाएं तो वो सब क्या होंगे, सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। इनका रोल ये होता है कि कोई चीज़ कैलकुलेशन आप करते हो फिजिक्स में या जो भी, तो उसको हम कितने तक सिग्निफिकेंट मतलब सही माना जाए, बाकी की उतनी वैल्यू ज़रूरत नहीं है। अब इनको जैसे जोड़ना घटाना हुआ, एडिशन या सब्सट्रैक्शन ये सब करना हुआ तो क्या करोगे यार। तो इसमें यह है कि इसके लिए रूल ये है कि मान लो एक मैं बोलूँ कि 2.32, ठीक है, प्लस 1.8, ठीक है, प्लस 3.25, मान लो ये करना हुआ। तो इसको जोड़ोगे जब लास्ट में, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या बोला है कि पॉइंट को एक साथ, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ, एक साथ लिखोगे। इसका जो लास्ट में आएगा उसको कैसे लिखेंगे यही हमें बताना है। तो जैसे 2.32, ठीक है, अब प्लस 3.25 प्लस 1.8, पॉइंट को सीध में रखना है, इधर कुछ नहीं है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 आप लिख सकते हो। अब इसको करो तो 5 2 7, 5 8 13, 7.3 आया, ठीक है। अब इसको कोई बोले कि इसका आंसर 7.37 लिखें कि कुछ और लिखें, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो इसमें बेटा हम जितने भी वो जोड़ते हैं जिसमें लीस्ट डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, वही वाला आंसर में लिख देते हैं। 7 पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट इसमें 2 पे है, इसमें 2 डेसिमल पॉइंट है, इसमें 1 ही पे है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 7.3। जो लीस्ट डेसिमल पॉइंट पे है उसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है तब क्या करोगे, डिवीज़न है तो उसके लिए मान लो कोई बोले कि 1.05 इंटू 2.5, ठीक है, मान लो ये करना हुआ तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई पहले करोगे तो 25 25 125, 12 25 0 तो 2, 25 1 25, 1 26, इतना आया। पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब डेसिमल कितना 2 इसमें 1 इसमें, तो यहाँ पे लगा देंगे। अब सवाल ये है कि हम इसको 2.625 लिख सकते हैं कि कुछ और लिख सकते हैं। तो बेटा हम इसमें ये देखते हैं, हम इसमें क्या देखते हैं कि जिसमें भी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही सिग्निफिकेंट आंसर में भी रहना। तो इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें वैसे देखो तो चारों सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन हमको खाली कितना रखना है सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ही होना चाहिए। देखो इसमें डेसिमल पॉइंट हैं, डेसिमल पॉइंट, यहाँ ये नहीं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मैं इसका दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो 1.15 इंटू 150, ठीक है, इंटू 0.02। अब यहाँ से देख लो, अब इसको करोगे तो क्या होगा, 3 डेसिमल इसमें 2, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 0 0 3 2। अब 5 डिजिट पे डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4, तो एक यहाँ पे 0 करके ऐसे लिखोगे, इसका आंसर ये हुआ। अब हमें बताना है कि इतना ही लिखोगे कि क्या लिखोगे। तो मैंने क्या बोला कि डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है,
2 है, 2 नहीं सॉरी 1 है, 1 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है, क्योंकि बाकी जीरो सब लेफ्ट साइड में है। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमको आंसर में भी ऐसा रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या आए? 1। आंसर में भी ऐसा रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या आए? 1। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर क्या होगा? 0.02। ये 3 नहीं लिखोगे, 0.02 जो आया ना, ये आंसर लिखोगे। ये 3 और बाकी के छोड़ दोगे, क्योंकि वैसे देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? इसमें 4 हो गए, लेकिन हमको वो जितने भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें सबसे कम जिसका सिग्निफिकेंट फिगर है वही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होगा। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे बेटा। फिर आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि 10 के पावर जो भी वैल्यू होगी, कोई भी चीज़ अगर 10 के पावर में लिखी हुई है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? x होगा। ये x इज क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 10 के पावर में लिखिए, मतलब हर चीज़ को पावर में, 10 के पावर में हमको लिखना है। ये क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन रहेगा 10 के पावर में। अब जैसे मैं ये बोलूँ कि लाइट की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? इसको हमको पावर में ही लिखना है सर, ठीक है। सबको क्या लिखना है? 10 के पावर में। अब यहाँ 3 है, तो इसके लिए एक रूल है कि कोई भी अगर लेस देन 5 है तो उसको क्या कर लेते हैं? 1 मान लेते हैं, और मोर देन 5 है तो उसको क्या कर लेते हैं? 10 मान लेते हैं, ठीक है। तभी ये कंप्लीट होगा। तो ये ध्यान में रखना, लेस देन 5 है तो 1 मान लेते हैं, और मोर देन 5 है तो 10 मान लेते हैं। अब ये 3 हो गया, 3 इंटू 10⁸। तो खाली अगर 10 के पावर में लिखना हो तो 3 को तो हम लेस देन 5 है तो 0 मान लेंगे, तो 10⁸ हुआ। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड OOM मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 8 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो इतना हुआ। अब इसको अगर खाली 10 के पावर में लिखना है तो ये 9 है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको भी 10 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 1 इंटू 10⁻31। तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 1 -31। एक ये प्लस में है, एक माइनस, तो क्या होगा? 10 के पावर -30। तो यहाँ पे O ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? -30। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। बस ये ऑर्डर ऑफ। एक चीज़ और होता है राउंडिंग ऑफ, मतलब निकटतम वैल्यू निकालते हैं। कहीं पे बेटा अगर कहीं पे लिखा हुआ 3.286 इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या कर लेते हैं? उसके पहले राउंडिंग ऑफ करके 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। 3.207, ठीक है, और 3.12। अब देखो तीनों में, अब यहाँ पे क्या है कि हमको मान लो 2 ही सिग्निफिकेंट लाना है या 3 सिग्निफिकेंट लाना है, तो 6 यहाँ है, तो 6 को अगर हटाओगे तो यहाँ 1 बढ़ा दोगे, 7 कर दोगे, यानी 3.29 कर दोगे। 6 को 1 हटाओगे तो यहाँ पे 9 कर दोगे। अगर इसको भी राउंड ऑफ करना है तो 3 अब 9 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको 3 कर दो। इसी तरह इसको भी क्या कर सकते हैं? 3.20 है, 7 को हटाना है तो यहाँ पे 1 कर दोगे। अब इससे ज़्यादा तो राउंडिंग ऑफ होगा नहीं, और इसमें कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है निकटतम वैल्यू जो उसके राइट साइड में है, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके लेफ्ट साइड में 1 बढ़ा के ऐड कर देते हैं। ये सब आपको बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता है, बहुत छोटी छोटी बात है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ,
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, तो अभी आपका डायमेंशन का और भी चीज़ कवर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और बचता है जो है आपका एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, टाइम निकालो, 30 मिनट 40 मिनट में बहुत कुछ आप सीख जाओगे। मेरा कोशिश ये है बच्चों कि हम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि कोशिश यही है कि कम समय में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट। जब आप इंजन की एफिशिएंसी पढ़ते हो या गाड़ी की माइलेज पढ़ते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, माइलेज, किसी बाइक का माइलेज बताना हुआ तो 1 लीटर में यानी कम से कम तेल में कितना से ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करती है। तो हमारा कोशिश यही है, तो हम कम टाइम में जल्दी चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन लेकिन लगाना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन लगा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके बच्चों, शेयर करिए वीडियो को, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए आप, और उसको मैं देखूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।